सिर्फ हवन वगैरह की बातें करते हैं, वो लोग ब्राह्मण करने योग्य नहीं है। वेदों में तो ऐसा कहीं नहीं लगता। अगर कोई ब्राह्मण कहता हो कि भाई वेदों में लिखा है तो मेरे को ला के दिखाए। मैंने जहां तक देखा वहां तक ऐसा कुछ नहीं मिला। और मैंने आपको बताया भी था कि वेदों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि भाई ब्राह्मण के अलग अलग कर्म है या क्षत्रिय के अलग कर्म है। सबके लिए एक ही प्रकार के कर्म है। ये तो ऋषि मुनियों ने अपनी सोच के अनुसार बांटा गया और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बांटा गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। ना ही ब्राह्मण को कोई परेशानी हो, ना क्षत्रिय को कोई परेशानी हो, ना वैश्य को हो, ना ही कोई शूद्र को परेशानी हो। अब शूद्र की बात करते हैं। शूद्र भी थोड़ा बहुत कमाते होंगे। चलो, शूद्र अगर 25 है तो इनका मैंने आपको बताया था कि वेतन के ऊपर रहा करते थे, आमदनी के ऊपर। तो 2500 कमा रहे हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा शूद्रों के पास आ रहा होगा। 25 के पास अगर इनको 20% इनको दे दिया, 20 नहीं तो चलो 10 मान लेते हैं। बाकी आपको मैं एक और बात बताऊंगा कि 250 रुपये लगा लो, 250 रुपये इनको दे दिया। अब परंतु एक चीज होया करती थी, फिर शूद्रों से टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि शूद्र ऑटोमेटिक टैक्स दे तो है। ये किस चीज का पैसा मिल रहा है इनको शूद्रों को? कर्मदान के जो मिल रहा है, जो आपने पढ़ा था सामवेद अध्याय 1 का जो मैंने दिखाया था, चौथा कर्मदान। शूद्र अपना कर्मदान दे आया, उसको 10 रुपए मिल गया अपने निजी जीवन में खर्च करने के लिए, क्योंकि शिक्षा तो उसको भी मिल रही है और जो सारी व्यवस्था देश की है वो शूद्र के लिए भी है। तो निजी जीवन जीने के लिए उसको, अपने कपड़े लत्ते लेने के लिए, घर की कोई ना कोई चीज लेने के लिए उसको मिल गया अपना थोड़ा बहुत खर्चा। तो इसलिए उसका कोई टैक्स नहीं होता था, अन्य कोई दान नहीं है। समझे? इसलिए अगर कोई वैश्य चाहे तो शूद्र को कुछ और दे दे, वस्त्र दे दे या उसकी कोई उपयोगी चीज दे दे। कोई उपयोगी वस्तु दे दो शूद्र को, वैश्य दे दे चाहे क्षत्रिय दे दे। भाई शूद्र को जरूरत है, क्षत्रिय के पास शूद्र चला गया, भाई मेरे को कुछ दे दो, गरीब आदमी है बेचारा। तो क्षत्रिय ने कहा चलो ठीक है मैं तुमको कुछ दे देता हूँ, वैसे कहते मैं भी तुमको कुछ दे देता हूँ, बस इतना ही है। टैक्स नहीं लागू होता था कभी भी शूद्र के ऊपर, क्योंकि उसकी अपनी आमदनी नहीं है ना, आमदनी तो कमा तो ये रहे ना वैश्य। और ऐसा नहीं होता था, ये वैश्य भी अपने लिए नहीं कमा रहे। आपको क्या लगता है कि जब ये गुरुकुल फ्री मिल गया, इनको मकान के जो इक्वल डिवीजन हो जाता है कंट्री में, और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी सारे देश की रहती है, वो किसी पर्सनल बंदे की नहीं रहती, तो फिर अब कमाने के लिए क्या रह गया? वेदों में अब आगे बात आती है कि भाई मैंने कहा था ना, सभी व्यक्ति देश का विकास करते रहे, देश की किसी भी प्रकार की, या फिर कोई शिक्षा दान कर सकता है, तो यहाँ से भी इनका वर्ण उठ के ब्राह्मण हो सकते हैं, या फिर ये भी उठ के क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र भी उठ के। अगर ऐसा नहीं है कि इनको बचपन में ही शिक्षा मिल गई हो, अगर बाद में मिलती है तो आगे इनका वर्ण ऊपर हो जाएगा। देखिए, शूद्र शूद्र गुरुकुल जाने के बाद वो सीधा ब्राह्मण भी हो सकता है। शूद्र सीधा डायरेक्टली ब्राह्मण हो सकता है अगर उसने वेदों का ज्ञान पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया है, क्योंकि पढ़े लिखे को ही तो ब्राह्मण कहा जाता है और अनपढ़ को शूद्र कहा जाता है। और अपनी इच्छा अनुसार वो क्षत्रिय भी हो सकता है, और वैश्य तो हो ही सकता है, और वैश्य भी चाहे तो ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य चाहे तो क्षत्रिय हो सकता है। अपने आपके कर्मानुसार आपके जो वर्ण हैं वो बदलते रहते हैं, कोई ये वर्ण फिक्स नहीं होते हैं। बस बाकी जो है उनका कर्म विधान बदल जाता है। जैसे व्यापार में थे, अब ये भी शिक्षा में चले गए। अब शिक्षा के साथ साथ अब भाई ऐसा तो हो सकता है ना, जैसे मान लो कोई वैश्य समुदाय में, कोई वैश्य वर्ण में कोई
बहुत ही चतुर दिमाग का व्यक्ति है, उसको शिक्षा शिक्षा भी दे सकता है वो, और कोई वैज्ञानिक तरक्की करना भी जानता हो, उस विज्ञान को समझता हो, तो वो ब्राह्मण वर्ण में चला जाएगा ना। वो क्यों वैश्य में अपना जीवन यहाँ लगाएगा? उसको क्या आवश्यकता रह जाएगी बाजार बाजार में व्यापार करने से? तो इसलिए ही हमारे जो वर्ण है ये चेंज हो जाते हैं। ये जाति नहीं है, जाति हम कहते हैं ना चेंज हो जाती है, जाति चेंज नहीं होती। ये वैश्य ये वर्ण है, ये चेंज हो जाते हैं किसी से भी कहीं से वर्ण नीचे नहीं आता, ऊपर की ओर चलता है। मतलब कि अगर कोई शूद्र है, वैश्य हो गया, तो वो नीचे कोई नहीं आ सकता है, वो दोबारा शूद्र नहीं हो सकता ना। हाँ, परंतु अगर वो शूद्र वाली हरकतें करे, राक्षसों वाली हरकतें करे, बुरी हरकतें करे, वो एक अलग बात होती है। वर्ण ऊपर जाने के बाद वो नीचे नहीं आता है। शूद्र से क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय होने के बाद दोबारा शूद्र कोई ना हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वैश्य से क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय से वैश्य भी हो सकता है, परंतु होते थे नहीं होते थे वो कोई जरूरी नहीं है। अब क्षत्रिय होने के बाद कौन वैश्य होना चाहेगा, कौन व्यापार में जाना चाहेगा फिर से? तो ये थी थोड़ी सी बातें। अब गुरुकुल में हमने देखा 500 का फंड इकट्ठा हुआ था। अब भाई ये 500 का फंड टोटली गुरुकुल के लिए है। इसके अंदर गुरुकुल में देखो, ब्राह्मण तो क्या फीस लिया करते, ब्राह्मण कोई फीस नहीं लिया करते थे। जो भी होया करता था ब्राह्मण, जो भी वो सारा का सारा गुरुकुल में ही लगा दिया करते थे। आपने कभी देखा कि ब्राह्मणों के पास कभी महल हुआ करते थे, कभी कुछ हुआ करते थे? नहीं। पर आपने ये जरूर देखा होगा कि कई सारे राजा हैं जो बाद में आगे जाके अपनी बुढ़ापे की अवस्था में ब्राह्मण जरूर बने हैं। जो श्री राम के गुरु थे विश्वामित्र जी, वो भी पहले राजा रह चुके थे, और अपने जीवन के अंत काल में, बुढ़ापे के समय में, फिर वो जाके उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा का भार अपने सर लिया था। तो आपको समझ में आ गया ना कि वर्ण व्यवस्था बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं है। इसको नहीं बताते। अब जब सारा कुछ गुरुकुल में जब शिक्षा फ्री होने लग गई, और सबसे मेन बात कि जब ये गुरुकुल ऐसे नहीं होते थे स्कूल की तरह, भाई बच्चे घर आ गए फिर घर आके फिर अगले दिन जा रहे, ऐसे नहीं होया करते थे। ये फिक्स होया करते थे, भाई आपके एक देश में एक स्कूल बना दिया गया, पूरा बड़ा सारा गुरुकुल। इस पूरे देश में करीब करीब 50 लोग पढ़ रहे हैं। पूरे देश के बताते हैं कि कंसिडर कर रहे हैं कि हम 50 लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर। इन चारों के मिला के थोड़े थोड़े है ना।